बाजरे और गंदम की रोटी। अज्जा बाजरे का आटा 1 कप, गंदम का आटा 2 कप, पिसा जीरा आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च, लहसुन पेस्ट 1 चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे जायका। वेलकम 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 बैक नाजरीन। और यहाँ जो है खैबर दम मटन, जिसे दम पोह भी कहते हैं, वो तैयार हो चुका है। और बस मैं बता नहीं सकता कि क्या बात है इसकी, क्या खुशबू है इसका, क्या कलर है। इस वक्त मैं आपको दिखाऊंगा, ऐसे डिश आउट करेंगे, ठीक है। वैसे आपको मैं वैसे दिखा देता हूँ थोड़ी सी। औ ये धुआं कहाँ से उठता है, धुआं उठ गया। और आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत सा कलर आया है इसके ऊपर। कलर भी अच्छा, खुशबू भी अच्छी है। हाँ, खुशबू भी अच्छी है। ये देखें इसका एक एक चाप जो है ना, अभी इसके अंदर गरमाइश बाकी है, देखें हिल रहा है। और आलू सॉफ्ट हो चुके हैं, गल चुके हैं ज़बरदस्त से। और बस नान चाहिए और स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक। इसको गर्म रखते हैं जब तक हमारे पास जो है ना, ये बाजरे और गंदम की जो रोटी है ना, वो भी तैयार हो गई है। इसे डिश आउट कर लेते हैं। ओके, चलिए अब एक पीस और डालते हैं। और बातें भी चल रही हैं साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट सी। और हमने सवाल के जवाब तो दे दिए थे ना? जी बिल्कुल दे दिए। ठीक है जी। और प्लीज़ एक बात का ख्याल रखें, जो सवाल पूछने वाले हजरात हैं, एक सवाल पूछें और क्लियर पूछें, ताकि आपका भी फ़ायदा हो, दूसरे का भी फ़ायदा हो, ठीक है जी। अपने फ़ायदे के साथ साथ दूसरे का भी फ़ायदा देखना चाहिए। यहाँ हम बाजरे और गंदम की रोटी तैयार कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने बोला है आपको कि इसमें हमने जो चीज़ें डाली हैं, ज़ीरा, लाल मिर्च पाउडर, लहसुन, नमक, ताकि ये आप इसको मुकम्मल जो है ना ग़िज़ा है आपकी, आप इसे सिर्फ बनाकर अचार के साथ, चटनी के साथ, सादा भी खा सकते हैं। और बड़ी हेल्दी होती है ये। डायबिटिक पेशेंट वालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। चक्की का आटा इस्तेमाल करें जिसमें भूसी हो, ठीक है। और इसके साथ बाजरे का आटा, इसको मिक्स करके बना सकते हैं। 2-3 तरीक़ेकार बता देता हूँ। चक्की के आटे के साथ आप जैसे दो प्याले आपने चक्की का आटा ले लिया, 1 प्याला आपने जौ का आटा ले लिया, 1 प्याला आपने गंदम का आटा ले लिया, 1 प्याला आपने बेसन ले लिया। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके भी उन हजरात के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो डायबिटिक पेशेंट है। थोड़ा टेस्ट आपके मुताबिक तो नहीं होगा, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनता है ये और फ़ायदेमंद बहुत होता है, ठीक है जी। बिल्कुल इंशाल्लाह ट्राई करके देखिएगा। भाई जैसे ये इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आप हमारे पास कॉलर आ गई हैं, जुबैदा फ्रॉम हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम जुबैदा। वालेकुम अस्सलाम। गुलजार भाई क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। पहले तो सवाल का जवाब दूंगी। 1 अनार 100 बीमार। ठीक है। और आपसे एक फरमाइश करनी थी गुलत्ती की। गुलत्ती की, हाँ ठीक है। और डॉक्टर साहब से एक बात पूछनी है। उस दिन मैंने डॉक्टर साहब से अपने मियाँ के बारे में दवाई का पूछा था, ठीक है। तो उसके बारे में बात करनी है। बिल्कुल पूछिए पूछिए जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब मैंने आपसे अपने हस्बैंड के बारे में पूछा था। हमारे औलाद नहीं है, तो आपने जो दवाई बताई थी बेहमस पैद मूसली और मिश्री, जी जी। तो इन तीनों को बारीक पीस के 1-1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ लेना है। जी जी। तो मैंने ये पूछना है कि वो दवाई तो इस्तेमाल कर रहे हैं, उस दिन मुझे याद नहीं रहा पूछना कि कोई परहेज वगैरह है? जी, उसमें यह है कि उसे लगातार आप 45 दिन इस्तेमाल कराएं अपने हस्बैंड को। और उसमें परहेज कोई ख़ास नहीं है। थोड़ा सा ये है कि तेज़ मसाला हुआ, कच्चा प्याज हुआ और बड़ा गोश्त हुआ, ये 3 चीज़ों का परहेज करवाइएगा। तेज़ मसाला, कच्चा प्याज और बड़ा गोश्त। अच्छा, ये मैं अभी कॉल बंद करूंगी ना, तो फिर एक दफा दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। चलें, आप स्क्रीन के सामने आ जाए। और आप स्क्रीन के सामने आए तो इसमें परहेज वैसे कोई इतना खास नहीं है। नहीं, चीज जरा एक दफा रिपीट कर दीजिए। जी, जो बेऔलाद हजरात हैं, जिनके जम्स वगैरह कम हो, मर्द हजरात के लिए, या किसी भी वजह से कोई वीकनेस की वजह से हो, तो उसके लिए मैंने 3 चीज़ें बताई थी। वो थी सफ़ेद मूसली 50 ग्राम,
बहमन सफ़ेद 50 ग्राम, मिश्री 50 ग्राम। इन तीनों को मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाला चम्मच सुबह, 1 चाय वाला चम्मच शाम, दूध या पानी के साथ लगातार 45 दिन इस्तेमाल करें। जो लोग डायबिटिक हों, शुगर हो जिन लोगों को, वो मिश्री का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ 2 चीज़ों का पाउडर बना लें। इसमें परहेज जो है वो कच्चा प्याज, बड़ा गोश्त और तेज़ मसाला ये कम इस्तेमाल करें। ठीक है। इंशाल्लाह ताला 45 दिन यूज़ करें, आपको खुद तब्दीली आएगी और सबसे बड़ी लेबॉर्टरी आपकी फैमिली खुद होगी जो कि प्रेग्नेंट होंगी। 45 डेज 45 डेज ठीक है, इस्तेमाल करें। मुस्तकिल इस्तेमाल करना है। और जैसे कि हकीम साहब बहुत सारी चीज़ें बता रहे होते हैं, तो एहतियात जो चीज़ें हैं, परहेज जो चीज़ें हैं, उनको लाजमी करें। और याद रखें कि ये जो हर्बल मेडिसिन होती हैं, इसका एकदम से आपको फ़ायदा नहीं होता। बाज़ चीज़ों में हो भी जाता है, लेकिन बाज़ चीज़ों में थोड़ा टाइम लग रहा होता है, तो उसके लिए परेशान ना हो। क्या नहीं, बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये होता है, ये तो मर्द हज़रात के लिए बताई थी ना, जिसका फीमेल्स के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो, जो औलाद का मसला पैदा हो जाए कि ना हो रही हो, बिल्कुल। तो उसके लिए भी मैंने 3 चीज़ें बताई थी। एक थी गुले सुपारी 50 ग्राम, ढाक की लकड़ी 50 ग्राम, मिश्री 50 ग्राम। ये लेडीज़ के लिए हैं। ठीक है। गुले सुपारी 50 ग्राम, ढाक की लकड़ी 50 ग्राम, मिश्री 50 ग्राम। इन तीनों को बारीक पाउडर बना के मिक्स कर लें। 1 चाय वाला चम्मच सुबह, 1 चाय वाला चम्मच शाम, दूध या पानी के साथ। साथ में अरके मको 1 कप सुबह, 1 कप शाम पिए। ठीक है। इंशाल्लाह ताला ये एक तो इनसे वेट को भी कम करेगी, अगर नाक के नीचे दर्द रहता हो, वरम रहता हो, ये उसे भी ख़त्म करेगी। एग्स नहीं बन रहे हो तो एग्स बनने शुरू होंगे, यूट्रस को ताकत देगी और हमल ठहराने की सलाहियत पैदा करेगी। ठीक। तो टाइम हो गया ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। बाजरे और गंदम की रोटी अच्छा, बाजरे का आटा 1 कप, गंदम का आटा 2 कप, पिसा जीरा आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च, लहसुन पेस्ट 1 चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे जायका। बाजरे और गंदम की रोटी अच्छा, बाजरे का आटा 1 कप, गंदम का आटा 2 कप, पिसा जीरा आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च, लहसुन पेस्ट 1 चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे जायका। वेलकम 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 बैक नाजरीन। और यहाँ जो है ना, बस मैं इंतहा अंगेज खुशबू के साथ खैबर दम मटन जो है वो तैयार हो चुका है। ओहो, क्या खुशबू है इसकी और क्या कलर आया है इसके ऊपर। और अक्सर देखा होगा आपने, खाना जो है वो, जो गोश्त होता है वो कलर उसका ख़राब हो जाता है, लेकिन इसका कलर जो है ना खूबसूरत, गोश्त का कलर अलग, और अपना जो है ना जो आलू डाले थे उसके अपने कलर आ रहे हैं। साथ में हमारे पास बाजरे और गंदम की जो रोटी है वो भी तैयार है। और इस वक्त हमारे साथ हैं शाहनज़ीर साहब। जी सर, अनार के बारे में हमने जो डिटेल थी वो पूछ ली, और ये जो रेवन चीनी जिसके बारे में आपने बताया कि जो
एक तिहाई अल्सर चाय हो, का चमचा एक गिलास पानी में डालकर और उसके साथ स्पोगोल छिलका एक एक चम्मच, खाने का एक चमचा डालकर उसको मिक्स करके सुबह नहार में और रात को सोते वक्त सोते लेने वक्त से पिएं। मैदे में जो तेजाबियत होती है या अल्सर होता है उसको भी खत्म करता है, इसके साथ एच पैलोरी को भी एच खत्म पैलोरी के बैक्टीरिया को भी खत्म कर देता है। ठीक है जी। और तो पेट की जलन हो या मैदे में वर्म हो, जी। ये उससे भी खत्म करता ये बेसिकली जो रेवन चीनी है ये किसी दरख्त की वो है अपना है। ये क्या? लकड़ी होती है लकड़ी होती जी। इसकी दो इकसाम होती हैं, एक रेवन चीनी होती है, एक रेवन खताई होती है। है। अच्छा रेवन खताई, दोनों अगर मिल जाएं तो आप ले सकते हैं, इन दोनों में से कोई सा भी एक लेना है। कोई सा एक ले जी हाँ। लें। ये 2 चुटकी से ज्यादा ना डालें, अच्छा ठीक है। हाँ, वरना फिर ये दिल मतली करता है। अच्छा 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 तो 2 चुटकी में इसका काफी फायदा है। हवाई रहे। हाँ जिस तरह से वो आपने उसके बारे में बताया था कि वो अपना चंदन जी, की छोटी लकड़ी- चंदन 1 चुटकी ही हाई बीपी को कंट्रोल करती है। हाँ सुबह नहा 1 चुटकी जी, सुबह निहार मुंह खाने से। ठीक है। तो और दूसरी चीज ये थी अच्छा कि इसका जैसे रेगुलर अगर इस्तेमाल रखा जाए, छोटी चंदन जो है उसका पाउडर 1 चुटकी रोजाना मुंह में रखकर पानी पी लिया जाए तो जी। क्या कुछ अरसे के बाद हाई ब्लड प्रेशर का जो मरीज होता है वो खत्म वो नॉर्मल रहता है, वो बिल्कुल 120 पे आके कंट्रोल रहता है। कंट्रोल हो जाता है। एक टाइम रोजाना ले लें सुबह निहार में। तो वो जो दवाइयाँ खा रहा होता है तो वो भी छूट जाएंगी ऐसे? आस्ते आस्ते करके छूटेंगी, लेकिन एकदम नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ। जब तक ये अपनी जगह बनाती है थोड़ा टाइम लेती है। टाइम लेती है। हाँ, 2-4 दिन लगते हैं इसमें, ठीक। लेकिन बीपी को कंट्रोल पे ले आती है। कंट्रोल पे ले आती है। कुछ अरसे अगर जी, इस्तेमाल बीपी करते की हैं वजह से एक एक्टिवपन भी, जैसे बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा हाँ, हो, हाँ, हाँ। बेजारी हो रही हो, हाँ, हाँ। ये सब सही होने शुरू होते हैं। ठीक है। कभी भी याद रखिएगा, जैसे बीपी जब हाई होता है, जब वो लो हो जाता है, नहीं कंट्रोल पे आता है, तो पूरे जिस्म में दर्द होता है। अच्छा कंट्रोल में आने का दर्द होना शुरू जी, हो जाता है। जिस्म में दर्द होता है, इसलिए वो हमेशा लेजी हाई रहता होता है ना, जी हाँ। इसलिए अच्छा अच्छा। तो ये जो रेवन क्या नाम है इसका, असरोल बूटी, जैसे छोटी चंदन कहते हाँ, हैं, हाँ। ये उसको भी खत्म करती है, बॉडी में पेन भी होने नहीं देती, अच्छा 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 माशाल्लाह। एनर्जी भी देती है, ताकत ठीक, के लिए भी अच्छी चीज है ये। हमारे पास इसके अलावा कॉलर है, सॉरी शाहाना। अस्सलाम वालेकुम शाहाना। गुलजार भाई खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। जी कुछ और पूछना मेरा- चाहेंगी? हाँ हकीम जी से बात जी करनी जी थी। बात कीजिए। मैं आपसे तो कर नहीं सकती क्योंकि इतना टाइम नहीं होता ना, फिर आपके पास जी भी जी खत्म हो बिल्कुल जाता। बिल्कुल बिल्कुल तो हकीम जी से मुझे बात करनी थी बिल्कुल कि- बात कीजिए। जी बोलें। जी पूछिए। हेलो हकीम जी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो हकीम जी मुझे पूछना था, मेरे पैरों में और घुटनों में ना सूजन रहती है बहुत। अब जैसे मैं कोई चीज खा लूंगी, चावल ज्यादा खा लूंगी, ज्यादा खड़ी हो जाऊंगी, तो घुटनों में और भी दर्द भी बहुत रहता है और पेट पे भी सूजन है। ठीक है तो कुछ पूछना चाहेंगे जी, सवाल? आपकी एज कितनी है? अब मेरी 40 40 है। शुगर या हाई बीपी तो नहीं है आपको? मेरा लो बीपी रहता है। लो बीपी रहता है, जी, शुगर तो और नहीं है बाज़- आपको? बाज़ वक़्त खाना भी हजम नहीं होता ना। जी जी। शुगर तो बाज़ नहीं है वक़्त आपको? खाना भी शुगर तो नहीं है? नहीं नहीं शुगर नहीं है, अभी मैंने सारे टेस्ट करवाए, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, किसी किस्म का कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की शिकायत? नहीं नहीं, वो कभी जैसे कोई बादी चीज खा लेते जब हो जाती है, वैसे नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। बेहतर बेहतर। अच्छा आपका टाइमिंग क्या है वहाँ के क्लिनिक के? मेरी क्लिनिक की टाइमिंग्स हैं दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक। अच्छा सदर में ना आपकी? जी सदर में है। आप स्क्रीन के सामने आ जाए, मैं आपके मसले का जवाब दे रहा हूँ। ठीक है। जी गुलजार भाई, इसमें ये होता है कि जैसे पाँव सूज जाते हो या घुटने सूज जाते हो या पूरी बॉडी में पेन रहता हो, तो ये यूरिक एसिड की वजह से भी होती है। दूसरा, यूरिन में जलन की वजह से भी होती है। ठीक है। इसकी कई वजूहात होती हैं, लेकिन यूरिन में जलन का मतलब किडनी में कोई प्रॉब्लम हो अच्छा, किडनी या में। कोई पथरी हो या वर्म हो गया हो, तो उस सूरत में भी होती है। ठीक है। तो अगर यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो तो तुख्म करफस, हाँ इसे साफ करके आधी चम्मच शाम 7 बजे रोजाना पानी के साथ लें। ठीक है 15-20 दिन इस्तेमाल करें, सूजन भी उतर जाएगी और दर्द भी खत्म होगा। ठीक है। ठीक है। और अक्सर जैसे पेट पे भी सूजन है, टांगों में भी सूजन आ रही है, तो उसके लिए अरके मक्को, ठीक है। अरके मक्को 1 कप सुबह 1 कप शाम लें। ठीक है। बाज लोगों को सिर्फ टांगे सूजती हैं, हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई यूरिक एसिड भी कंट्रोल में, टांगे सूज जाती हैं, तो वो सुम्बलू कहते हैं इसे। ये एक पीले रंग की लकड़ी होती है। ठीक है। इसे बारीक पाउडर बना के आधी चम्मच सुबह आधी चम्मच शाम लें पानी के साथ। ठीक है। सुम्बलू सुम्बुलू। जी, ये पीले रंग की लकड़ी होती है, इसे बारीक पाउडर बना लें। ये हजारा में बहुत पाई जाती है। अच्छा ठीक है। पाउडर बनाने के बाद आधी चम्मच सुबह आधी चम्मच शाम ठीक। पानी के साथ लें। ये जो है वो पैर की जो 7 दिन इस्तेमाल करें, ठीक है इंशाल्लाह सूजन मुजन सब खत्म हो जाती है। जबरदस्त। बाज लोगों को हड्डियों में जैसे फ्रैक्चर वगैरह हो जाते हैं, लेकिन वो ठीक तो हो जाती है प्लास्टर उतरने के बाद 1.5 लेकिन महीने उसमें में, दर्द लेकिन रहता उसमें दर्द रहता है।
और सर्दियों के मौसम में खास तौर खास तौर पे ज्यादा होता है। वो हजरात भी, या फीमेल हो या मेल हो, वो भी सुमलू ले लें, उससे पाउडर बना लें और आधी चम्मच सुबह आधी चम्मच शाम लें, तो ये चोट का दर्द भी खत्म हो जाएगा। ठीक ठीक। तो छोटा सा ब्रेक का टाइम हो चुका है, एक सुमलू ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं, ठीक है। खैबर दम मटन अज्जा, बकरे का गोश्त बड़े टुकड़े 700 ग्राम, चर्बी 1 पाव, प्याज 2, बारीक कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कच्ची हल्दी या हल्दी 1 खाने का चमचा, दालचीनी 4 से 5 डंडियां, मक्खन आधा कप, आलू मोटे स्लाइसेस आधा किलो, आटा गंदा हुआ 400 ग्राम, तेल 4 से 5 खाने के चमचे और नमक हस्बे जायका। तरकीब: एक पतीले में 700 ग्राम बकरे का गोश्त, 2 प्याज, 2 खाने के चमचे बारीक कटा लहसुन, 1 चाय का चमचा कुटी काली मिर्च, 1 खाने का चमचा हल्दी, 4 से 5 डंडियां दालचीनी और हस्बे जायका लाहौरी नमक डालकर 5 से 7 मिनट के लिए भून लें। दूसरी पतीली में आधा कप मक्खन बिछाकर आधा किलो आलूओं के मोटे मोटे स्लाइसेस काटकर बिछा दें। फिर ऊपर से 1 पाव चर्बी डालकर गोश्त का अमेजा और हस्बे जरूरत पानी शामिल करके पतीले के ढक्कन को गूंदे हुए आटे से चारों तरफ से बंद कर लें और एक स्टीम की शक्ल देकर इतना पकाएं कि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। आखिर में डिश आउट कर लें और सर्व करें। बाजरे और गंदम की रोटी अज्जा, बाजरे का आटा 1 कप, गंदम का आटा 2 कप, पिसा जीरा आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च, लहसुन पेस्ट 1 चाय का चमचा, तेल हस्बे जरूरत, नमक हस्बे जायका। तरकीब: 1 कप बाजरे का आटा, 2 कप गंदम के आटे में आधा चाय का चमचा पिसा जीरा, 1 चाय का चमचा पिसी लाल मिर्च, 1 चाय का चमचा लहसुन पेस्ट और हस्बे जायका नमक शामिल करके मिक्स कर लें और पानी शामिल करके पेस्ट बना लें। पैन में हस्बे जरूरत तेल गरम कर लें, बैटर को पैन पर फैला दें, एक तरफ से पक जाए तो पलटें और दूसरी तरफ से भी पका लें। आखिर में गरम गरम सर्व करें। बाजरे और गंदम की रोटी अज्जा, बाजरे का आटा 1 कप, गंदम का आटा 2 कप, पिसा जीरा आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च, लहसुन पेस्ट 1 चाय का चमचा, तेल हस्बे जरूरत, नमक हस्बे जायका। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है हमारे पास बहुत ही मजेदार खैबर दम मटन जो है वो तैयार हो चुका है, साथ में बाजरे और गंदम की जो रोटी है वो भी तैयार हो चुकी है। मेरे साथ शाह नज़ीर साहब मौजूद हैं, हकीम साहब, और इनसे बहुत सारी बातें हो रही हैं। आज हमने टॉपिक रखा था अनारदाना और रेवन चीनी, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपसे जो है इंफॉर्मेशन भी ली है। और ये अनारदाने के बारे में, ये अनार की जो फ़वाइद हैं उसके बारे में हमारा ये फेसबुक है, ये है रियल पेज, जिसमें हमने तकरीबन 2.5 लाख जो हमारे फ़ैन हैं इसके अंदर मौजूद हैं। ये सही पेज है, ठीक है, राइट पेज है। इस पर आप जाकर अपनी तमाम जो है डिटेल जो आज हमने बात की है, डिस्कस की है, उसके बारे में भी तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद हैं और शाह नज़ीर साहब की तमाम टिप्स इसके अंदर मौजूद हैं और वहाँ से भी आप हासिल कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा अगर कोई सवाल जैसे कि फेसबुक पर आ रहा होता है उसके बारे में परेशान ना हो, वो सवालात हमारे पास मौजूद हैं। किसी दिन हम उसके ऊपर बैठकर शाह साहब बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह डिटेल में हम जरा डिटेल में बात करेंगे, डिस्कस उस पे कर लेंगे, उनके आंसर्स भी देंगे। इसलिए कि हम लाइव कॉलर्स जो होते हैं वो जाहिर बात है बहुत मुश्किल से उनकी कॉल लग रही होती है, तो उनसे बात हो रही होती है, तो बीच में टाइम भी जरा छोटा सा कम हो जाता है हमारे पास, 1.5 घंटा पता ही नहीं चलता कि सिर्फ कब आया और कब चला गया, कुकिंग भी हो रही होती है। तो आज के हमने सवाल पूछा था कि एक अनार कितने बीमार? यस, 100 बीमार। एक अनार और 100 बीमार, 101 भी हो सकते हैं, चलिए ज्यादा कर लेते हैं, ठीक है जी। एक अनार 100 बीमार एक मुहावरा है, तो ये मुहावरा जो है बहुत सारे लोगों ने एसएमएस किए, लेकिन विनर जो है वो है कहाँ से? रसीदन बेगम फ्रॉम मीरपुर खास। बहुत बहुत मुबारक हो मीरपुर खास, इसलिए कि काफ़ी लाहौर, कोयटा, इधर उधर, उसके बाद आज मीरपुर खास की बारी है, माशाल्लाह, मुबारक हो रसीदन बेगम। इंजॉय कीजिएगा और बकरा ईद के जो गोश्त है उसको जो है
उसका कीमा बनाइएगा, मज़े मज़े से घर में बैठकर एंजॉय कीजिएगा। ठीक है जी, ज़बरदस्त मशीन है वैसे एनएक्स की जो ये मिक्सचर है ना, मीट ग्राइंडर जो है। ठीक है जी, तो ये थी आज की रेसिपी इंफॉर्मेशन, और मैं शुक्रिया अदा करूँगा शाह साहब का, आप आए और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बाकी जो चीज़ें हैं, जो सवालात हैं फेसबुक के, वो मैंने आपको दे दी हैं, तो इंशाल्लाह उसके जवाबात भी आप दे रहे होते मैं हैं। कोशिश करूंगा आंसर्स देने के। बिल्कुल। और प्रोग्राम कैसा लगा, आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल। हमें आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। मसाला लाइव एट 9 लिखें, फेसबुक पर जाएं, ये रियल पेज है, फिर दिखा देता हूँ ताकि आपको मिस्टेक आप ना करें। इंशाल्लाह इस पर जाएंगे, आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी, या हमें ईमेल कर सकते हैं live@9@masalatv.tv पर। इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड शो।